कौन है महादेव? शिव को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा शिव और शक्ति का स्वरूप। क्यों ऐसा कि उनके शरीर पे राग है, क्यों ऐसा कि वो पूरी सृष्टि के जो है महादेव हैं और फिर भी वो इस अवस्था में रहने को प्रसन्न हैं, क्यों ऐसा? तो महाशिवरात्रि की ये महिमा इतनी महान है कि मैं तो कहूँगी कि शिवरात्रि शायद रोज़ ही होनी चाहिए। मैम शिवलिंग का क्या रहस्य है? मैंने नमन किया उस शिला को और कहा कि ये ही शिव है। तो वो जो शिला है वो ही शिवलिंग के रूप में आगे पूजी गई। काशी मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा उल्टी बहती है, तो ये कैसे? हाँ, ये सच है। एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट शिखर और आप देख रहे हैं द पॉडकास्टी शो, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, वो भी आपके दिल की आवाज़ बनकर। और आज हमारे साथ है आचार्य अनामिका जी, जो कि एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड एक टैरो रीडर है। जय श्री महाकाल मैम, कैसे हो आप? हर हर महादेव। शिखर, मैं बहुत अच्छी हूँ और इस अवसर पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और वास्तुकार हूँ। इसके अलावा जब आप वास्तु करते हैं तो आपको सूक्ष्म ऊर्जाओं का ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होनी चाहिए। तो तब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अपने अध्यात्म से जुड़ना होगा, मुझे अपने रूट्स पे जाना होगा और अपनी इंट्यूशन को तेज़ करना होगा। जो महत्व मंत्रों का है, यंत्रों का है, उसके ज़रिए आप अपनी जो है इस चीज़ को होन कर सकते हैं, स्किल को अपनी और बढ़ा सकते हैं। रेकी मैंने सीखी, वो भी मुझे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट करती हुई दिखी। हाँ, मैंने टैरो भी सीखा क्योंकि ये भी इंट्यूशन बेस्ड है। तो ये सब विद्याएं तो मेरी चली, लेकिन जो मेरा बेस था, जो मैं इस डायरेक्शन में मूव हुई, मैं पहले आईटी कंपनी में एचआर मैनेजर थी। ओके। वहाँ से वो कार्य छोड़ के विवाह के बाद मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया। और एक जो मेरा बेस बन गया था वो मेरे बचपन से ही था कि मेरी माँ जो हैं दिवंगत, वो पुराणों में और वेदों में पढ़ती थी। तो उनको देख देख के हमने भी पुराण पढ़े, बहुत इंटरेस्ट आता था। शायद वहीं से ये चीज़ें हमारे अंदर आई। उसके बाद जब मैंने इस विद्या का शुरू किया तो इसमें मेरे प्रथम गुरु बने मेरे बड़े भाई पंकज सिंह, और मैं उनका दिल से इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, क्योंकि वो गीता को बहुत फॉलो करते हैं। वो ना ही केवल सुनते हैं बल्कि अपने आचरण में भी लेके आते हैं। तो उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पे बहुत प्रेरित किया और कहा कि तुम इसे अच्छे ढंग से शास्त्र की तरह से और इसको मानव की चेतना बढ़ाने के कार्य को लेकर के आगे चलो। तुम ये मत समझो कि ये एक तुम्हारा रेमेडी देने का काम है या ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये इंसान की ज़रूरतें हैं, पर मेरे भाई का, मेरे जो रोल मॉडल हैं वो मेरे, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि कैसे मुझे अपने इस फील्ड को आगे बढ़ाना है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ, और मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। जैसा कि हमारी ऑडियंस जानती है कि ये शिवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत बड़ा भक्त हूँ महादेव का एंड मैंने पर्सनली भी बहुत सारी उनकी स्टोरी सुनी हुई है एंड मेरी व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी लगाया था तो उनका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा था अच्छा, कि मुझे सच में उनके बारे में और जानना है। और जैसे कि हम इंडियन पॉपुलेशन में देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में पूजे जाने भगवान हैं, जो इनको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, वो महादेव हैं। एंड उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं जो कि लोगों को जानने चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं जो कि हम आगे अपने पॉडकास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला जो मेरे मन में और मेरे व्यूअर्स के अंदर सवाल है कि कौन है महादेव? महादेव को जानने के लिए, जैसे कि एक ऋषि ने कहा, अनंत सत्यों में एक परम सत्य है, और उस परम सत्य को मैं कैसे देखूं? जी। विष्णु की सहस्त्र आँखें हैं, 1000 आँखें हैं, इंद्र की 100 आँखें हैं, पर मेरी 2 आँखें हैं। मैं महादेव को कैसे देखूं? मैं परम सत्य को कैसे जानूं?
जब हम आँखों को खोलते हैं तो हमें प्रकृति दिखाई देती है जी। और शिव प्रकृति नहीं है, शिव शुद्ध चेतना स्वरूप हैं। तो जब आप आँखों को बंद करते हैं तो आप अंतर्मुखी होते हैं और तब आपको शिव के दर्शन हो सकते हैं। ये महादेव का स्वरूप है। शिव को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा शिव और शक्ति का स्वरूप। शिव को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सांख्य दर्शन का पुरुष और प्रकृति का संबंध जी। और इसके अलावा जो भी शिव से संबंधित हमें प्रतीक दिखाई देते हैं उन सबको हम जैसे ही अनफोल्ड करने लगते हैं हमें शिव का अनुभूति होने लगती है। तो हम अब आगे चाहेंगे कि क्या हम एक एक करके शिव जी के जो प्रतीक हैं जब हम उनकी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक और हम सब आपस में इस बात को जान पाएंगे कि असली में शिव कौन है। हाँ, बहुत प्यारा मैम। इसी के साथ ना मेरे मन में ये भी था कि जैसे हम अन्य देवी देवताओं को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका अटायर काफ़ी मतलब स्वर्ण आभूषण पूरे शरीर पे और मुकुट जो उनके सिर के ऊपर रहता है। और वहीं अगर हम महादेव को देखते हैं तो एकदम सिंपल सा रूप उनका, जटा और उनके शरीर पे मुंडमाला और शरीर पे राख। तो वो क्या प्रतीक है, मतलब उनका जो अटायर है, जो वो एक वेश अपना लेके चलते हैं, वो अन्य देवी देवताओं से इतना अलग क्यों है? शिखर, इसमें हमें शिव जी के तत्व को समझना होगा कि शिव जी ने ऐसा ही रूप क्यों धारण किया जी। क्यों ऐसा कि उनके शरीर पे राख है, क्यों ऐसा कि वो पूरी सृष्टि के जो हैं महादेव हैं और फिर भी वो इस अवस्था में रहने को प्रसन्न हैं, क्यों ऐसा? जी। शिव जो है वो स्थिरता के प्रतीक है और हम कहते हैं कि वो शुद्ध चेतना है। जो शुद्ध चेतना होती है वो कभी भी भौतिक चीज़ों पर या प्रकृति पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो उनका जो ये सब कुछ जो भेष है और जो उनके जितने भी प्रतीक हैं वो सब यही शो करते हैं कि शिव इन सबसे परे हैं। अब शिव जी जो हैं उनको हमने कहा कि देखिए जैसे पोल स्टार है, ध्रुव तारा है जी। ध्रुव तारा जो है वो एकमात्र एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हमें स्थिर दिखाई देती है। वो लगती है जैसे अचल है, उसको देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जैसे सब कुछ समय के साथ कुछ भी बदल नहीं रहा है, वो बिल्कुल स्थिर है। तो उस स्थिरता को हमने दिखाया शिव जी के साथ और हमने कहा कि शिव जी का जो स्थान है जहाँ शिव रहते हैं तो ज़रूर वो उत्तर में ही रहते होंगे। तो हमने कहा कि जो शिव हैं वो कैलाशवासी हैं और उत्तर में उनका निवास है। फिर हम कहते हैं कि पहाड़ों को किसी ने बनते हुए नहीं देखा। अब पहाड़ भी जो है किसका प्रतीक हैं, वो भी स्थिरता का प्रतीक हैं। तो हमने कहा कि शिव जो है ज़रूर पहाड़ों के बीच में रहते होंगे। तो देखिए तो वो भी इसमें आ गया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि शिव जो है वो आभूषण नहीं पहनते, वो पहनते हैं रुद्राक्ष की माला। अब रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एक बीज है। बीज का मतलब हुआ कि बीज का अंतर्मुखी होना, मतलब जब हम बीज को देखते हैं तो हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होती है। क्यों? क्योंकि बीज से वृक्ष बाहर आता है। तो दृष्टि कैसी हुई? जब हमने बीज को देखा तो और अंदर की तरफ गई दृष्टि। इसीलिए महादेव ने चूज़ किया रुद्राक्ष को कि उन्हें सृजन में नहीं, उन्हें प्रकृति से नहीं, इन सब में नहीं जाना था, तो उन्होंने रुद्राक्ष को, बीज को चूज़ किया। जबकि हम देखें विष्णु जी का स्वरूप, विष्णु जी क्या पहनते हैं? माला पहनते हैं फूलों की और पत्तियों की। बिल्कुल। तो वो क्या है? वो बाहरी दर्शन है बीज का, वो बाहरी दर्शन है वृक्ष का। तो विष्णु जी जो हैं वो पालन करता है। तो उनको हमने दिखाया कि वो फूलों की माला और पत्तियों से सुशोभित हैं। और इसके अलावा हम बहुत बातें कर सकते हैं। उनके जितने भी प्रतीक हैं, अगर उनमें से हम बात करें कि अब त्रिशूल है, अब वो त्रिशूल क्यों धारण करते हैं, डमरू क्यों धारण करते हैं, डमरू की एक अलग कहानी है। डमरू ही एक ऐसा वाद्य या कह लीजिए जो भी वाद्य माना गया, पहला नाद डमरू से आया और शब्द की उत्पत्ति हुई, फिर शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो डमरू का महत्व इसलिए है। उसके बाद हम कहते हैं कि त्रिशूल है शिव जी के पास। त्रिशूल का मतलब है कि जो त्रिगुण हैं, त्रिगुण का मतलब रजस, सत्व और तमस। इन तीनों का संयम, इन तीनों को कंट्रोल करना ये शिव के हाथ में है। तो वो क्या कहे गए कि वो त्रिशूलधारी इसलिए कहे गए क्योंकि वो संयम को मानते हैं।
अब हमने कहा कि शिव जी के साथ नंदी भी हैं। अब नंदी क्यों? नंदी इसलिए क्योंकि वो भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त कहे गए और फिर उनके वो गणों में शामिल हुए। तो नंदी भी इस तरह भक्ति के एक रूप में देखे गए हैं। ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। शिव जी के साथ अनेक चीज़ प्रतीकात्मक हैं और सब यही दर्शाती हैं कि कैसे शिव जो हैं वो अपने आप को अभी तक तो प्रकृति से दूर रखे हुए हैं, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति भी अपना रोल निभाएगी और शिव को वो कैसे शिव से शंकर तक लेके जाएंगी वो हमें आगे देखना है। हम जैसे हम शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कहते हैं ना, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो एक शब्द आता है अर्धनारीश्वर, उसका क्या प्रतीत है? अर्धनारीश्वर का जो एक कॉन्सेप्ट आया वो इसलिए आया क्योंकि जब चेतना ने ये चाहा कि मैं खुद को देखूं और मैं समझूं खुद को जी, तो ये कश्मीरी शैव तंत्र में बताया गया शिव शक्ति का स्वरूप। और उसमें बताया गया कि कैसे चेतना जो है वो जब सृष्टि को देखती है, जब प्रकृति को देखती है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब इसमें अर्धनारीश्वर का रोल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऋषि थे, भृंगी ऋषि। वो बहुत ही तपस्वी थे और बहुत ही भक्त थे शिव के, लेकिन वो इतने अटूट भक्त थे शिव के कि वो शिव के अलावा किसी की सत्ता को कबूल करने को तैयार नहीं थे। अब जब शिव के साथ शक्ति हैं तो शक्ति जो है उनका पूजन होना, उनका सम्मान होना वो शिव के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन भृंगी ऋषि जो हैं वो मानने वाले नहीं थे। वो तो सिर्फ परिक्रमा करेंगे तो शिव जी की करेंगे। ये देख के पार्वती जी थोड़ी क्रोधित हुई कि ऐसा अपमान क्यों मेरे साथ। तो वो शिव जी के साथ ही बैठ गई, वो उनके पास बैठ गई और उन्होंने देखा कि अब तो इनको मेरी परिक्रमा करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल, और मेरी सत्ता भी माननी पड़ेगी। लेकिन भृंगी ऋषि भी कम नहीं थे, उनकी अपनी अटूट भक्ति है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक मक्खी बन जाता हूँ और इन दोनों के बीच में से निकल जाऊँगा और मैं परिक्रमा तो शिव की ही करूँगा। उस समय शिव जी को लगा कि मेरी जो अर्धांगिनी है या जो मेरे साथ जुड़ी है शक्ति जो मेरी है, इसका ये अनादर कर रहे हैं बिना जाने। तो अनजाने में इनसे एक भूल होती जा रही है और पार्वती का क्रोध बढ़ता जा रहा था। पार्वती ने कहा ठीक है ऋषि, अगर तुम्हें इतना ही गुरूर है अपनी भक्ति पे, तो जो तुम्हारे अंदर का स्त्रीत्व है, जो स्त्री गुण हैं, जैसे कि आपके अंदर का जो खून है और जो आपके अंदर की मांसपेशियां हैं, वो सब आपसे अलग हो जाएंगी। फिर देखते हैं कि तुम कैसे परिक्रमा करोगे शिव जी की। अब भृंगी ऋषि जो थे वो उनके अंदर से रुधिर भी चला गया, मांसपेशियां भी चली गईं। अब वो केवल एक हड्डियों का ढांचा बन के रह गए। अब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जब शक्ति निकल गई तो ऊर्जा नहीं है, अब वो खड़े नहीं हो सकते। वो समझ रहे थे कि शक्ति का रोल कहाँ है। और उस समय शिव जी ने उन पे कृपा की दृष्टि डाली, क्योंकि वो कल्याणकारी भी हैं, कृपालु भी हैं। तो उन्होंने उनको तीसरी एक टांग दी खड़े होने के लिए और उनको कहा कि आपको ये सत्ता माननी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि आपको जो है ये स्वीकारना होगा कि शक्ति मेरे से अभिन्न नहीं है। और तब उन्होंने ये अर्धनारीश्वर का रूप लिया और भृंगी ऋषि हमेशा उनके एक गण की तरह से साथ रहे। ओके, ये इसकी स्टोरी है। तो इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जी मैम, शिवलिंग का क्या रहस्य है? शिवलिंग का रहस्य जानने के लिए मैं इसमें आपको 2 कथाओं का वर्णन करना चाहूँगी, जिसमें कि पहली कथा ये कहती है कि एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया, ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पालन करता हूँ। अब दोनों का विवाद इतना ज़्यादा छिड़ गया कि शिव जी को लगा कि अब तो मुझे इन दोनों को बताना ही होगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है।
तो ये वर्णन आता है पुराणों में, ये कथा आती है शिव पुराण में, और उसमें बताया गया कि जैसे ही ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शिव जी ने एक स्तंभ, ज्योति स्तंभ के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। और वो दिव्य ज्योति ऐसी थी कि जिसमें कि कोई ईंधन भी नहीं था, और ऐसा प्रकाश कि दोनों विस्मित और दोनों हैरान कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ हमारे बीच में प्रकट हुई है। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो इस बात का पता लगा ले कि इसका आदि क्या है और अंत क्या है, तो उसी बेस पे डिसाइड होगा कि श्रेष्ठ कौन है। बात मान ली गई। अब विष्णु जी जो हैं वो अपना वराह रूप में गए, और नीचे उनका जो, जहाँ से उनकी शुरुआत है, अंत आदि है, वहाँ तक उन्होंने सोचा कि मैं ढूंढता हूँ कहाँ से वो शुरुआत हुई जी। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो हंस पे सवार हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं अंत देख के आता हूँ कहाँ पर है। बहुत समय तक दोनों कोशिश करते रहे, महीने बीत गए, लेकिन ना किसी को आदि मिला ना किसी को अंत मिला। परंतु जब दोनों वापस आए तो ब्रह्मा जी ने असत्य बोला और कहा कि देखो विष्णु, मुझे तो मिल गया, मुझे तो उनका अंत मिल चुका। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने केतकी को भी बीच में लाए, केतकी फूल को भी, और उन्होंने उनकी गवाही दिलाई कि हाँ ये सत्य कह रहे हैं। अब शिव जी ने कहा कि, और विष्णु जी ने क्या कहा, विष्णु जी ने कहा नहीं, मुझे अंत नहीं मिला, उन्होंने सत्य बोला। तो शिव जी ने कहा देखो ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार अभी भी नहीं गया, तो तुम अभी भगवान नहीं हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हुए, तुमने असत्य का सहारा लिया और तुमने केतकी से भी झूठ बिलवाया, इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर वर्जित है। तो फिर यही कथा जो है ये कही गई कि कैसे हमने शिवलिंग को माना पुराणों के थ्रू कि कैसे उत्पत्ति हुई। उसके बाद एक और कथा आती है जिसमें कि एक शिल्पकार को एक शिला दी गई और इस शिल्पकार से कहा कि इस पे ईश्वर की छवि बनाओ। अब वो शिल्पकार सोचता रहा कि मैं कैसी छवि बनाऊं, ईश्वर कैसा दिखता होगा, शिव कैसे दिखते होंगे। तो उसने कोशिश की कि चलो मानव प्रतिमा बनाई जाए। जब मानव बनाएं तो पशु छूट जाएं, पक्षी छूट जाएं। जब वो पशु पक्षी बनाएं तो मानव छूट जाएं। अब वो किसी भी फॉर्म को लेकर के वो शिल्पकार एक छवि नहीं निकाल पाया, और वो इस दुविधा में बहुत परेशान हो गया कि मैं नहीं निकाल सकता कि शिव कैसे दिखते होंगे। और उसने उसको सरेंडर कर दिया और उसने नमन किया उस शिला को और कहा कि ये ही शिव है। तो वो जो शिला है वो ही शिवलिंग के रूप में आगे पूजी गई। तो ये दूसरी कथा बनती है ब्यूटीफुल। हम जैसे हम शिवलिंग के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, और शिवरात्रि आ रही है, बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने का क्या महत्व है? तो जल के अलावा भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे शहद हो गया और गन्ने का रस हो गया। तो क्या ये सारी चीज़ें अलग है सिर्फ जल चढ़ाने से, या फिर सबका अलग अलग महत्व है? इन सब का अलग अलग महत्व है। शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये भी स्टोरी जो है वो पुराणों में कही गई कि जब समुद्र मंथन हुआ और उस समय जब हलाहल निकला सबसे पहले जो जहरीला विष था, तो अब उसको कौन धारण करे, किसमें इतनी ताकत कि उस विष को धारण करे। तो शिव जी को ढूंढा गया कि शिव जी ही एक ऐसे मात्र हैं जो इस विष को जो है धारण कर सकते हैं, और शिव ने उसे स्वीकारा और वो उनके गले में उन्होंने रख लिया, तो वो नीलकंठ कहलाए। उस ताप को, उस अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो इतना अधिक ताप था उस विष का कि उसको शांत करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, कि जल से अभिषेक किया जाता है। फिर बात आई कि हाँ, उसमें गंगा जल जो है वो भी डाला जाता है, चढ़ाया जाता है। चढ़ाने की भी एक भाव होता है, हम ऐसे नहीं कि उसको एकदम से नहीं चढ़ा देते हैं, उसे हमें धीरे धार की तरह चढ़ाया जाता है। उनके शीर्ष पे वो गिरना चाहिए और धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये भी एक प्रतीक है। ये प्रतीक है कि अहम जो है वो धीरे धीरे पिघलता है। तो हमें ऐसे इस भाव से ही शिव का अभिषेक करना चाहिए।
अब आपने कहा कि और भी चीज़ें हैं जो शिव जी पे चढ़ाई जाती हैं, धतूरा है या बिल्व पत्र है, और शहद का वर्णन किया आपने कहा कि गन्ने का रस भी बताया जाता है चढ़ाने के लिए, तो क्यों? अब इसमें मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी लेके जाऊंगी, जी। क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है वो Astrology। एस्ट्रोलॉजी से भी है, वास्तु से भी है। तो एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि जैसे पहला घर है, कुंडली का पहला घर, जी। उसमें अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है, क्योंकि कुंडली का पहला घर स्वास्थ्य बताता है, अगर वो बिगड़ा हुआ है तो आपको जल अभिषेक करना चाहिए और लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। अगर दूसरा भाव बिगड़ा हुआ है कि भाई आपको धन की समस्या आ रही है और आपकी वाणी का इशू है कि आपकी वाणी कटु है या आपके कुटुंब में माधुर्य नहीं है, तो बोला गया कि आप शहद चढ़ाइए। तो ये जो चीज़ें चढ़ाने का अर्थ है वो उस भाव को, उसको आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए चढ़ाते हैं और शिव जी से दया मांगते हैं और शिव जी की कृपा चाहते हैं कि हमारा जो है ये जीवन अच्छे से चले। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, हालांकि हर घर है, हर कुंडली का एक घर जो है उसके लिए अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जो हम सूची आपको दे देंगे, आप स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं ताकि दर्शक उसे अपने हिसाब से कि उनका कौन सा घर डिस्टर्ब है, 11वां 10वां, तो वो उसके हिसाब से वो इस शिवरात्रि पे इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ शिव के उपाय करने से उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी है। शिव जो हैं वो क्या हैं, वो उनका तत्व क्या है? वो कहते हैं कि देखो, भोग से बाहर निकलो, मेरे पास आओ, शुद्ध चेतना की तरह आओ। अब हमारी कुंडली में कुछ भाव ऐसे हैं जो भोग को दर्शाते हैं, संचय को दर्शाते हैं, जिसमें कि सेकंड हाउस है धन को संचय करना। अब ये शिव तत्व के विपरीत जाता है, तो उसमें कहा गया कि देखिए, अगर आपको धन की इच्छा है, और हमने कहा कि आप शहद भी चढ़ा दें, वो तो चलो वाणी के लिए हो गया, लेकिन आपके मन में इच्छा है धन की, संचय करने की, शिव उसमें हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको शक्ति की शरण लेनी होगी। आपको पहले शक्ति पूजन करना होगा, उनका ध्यान करना होगा, तब आप शिव जी से जो है इसकी अनुमति मांग सकते हैं। ऐसे ही 7वां घर है, 7वां घर हमारे स्पाउस का है, फिर हमारे भोग का है। तो यहाँ भी जो शिव हैं वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों से परे हूँ, यहाँ आपको पहले शक्ति की पूजा करनी है। 11वां घर मनोकामनाओं का है, कामनाओं का है, लाभ का है। यहाँ भी शिव कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं है, पहले शक्ति की पूजा करें, फिर मुझसे आप प्रार्थना करें। तो ये जो हैं बड़े ही माइन्यूट डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे कि आपने कह दिया कि किसी से सुन लिया कि एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि भाई शहद चढ़ा दीजिए तो आपको धन मिल जाएगा, और आप गन्ने का रस चढ़ा दीजिए तो आपका दाम्पत्य सुख जो है वो सही हो जाएगा, आपका आपसी जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाएगा। पर वो ये बताना भूल जाते हैं कि इसमें शक्ति का रोल पहले है, पहले शक्ति को प्रसन्न करें, फिर शिव जी से प्रार्थना करें। मैम, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को देखा है और काफ़ी सारे लोगों को मैंने रील्स बनाते हुए देखा है। क्या ये सच में ऐसा है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए? शिखर, ऐसा किसी भी आगम में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया कि शिवलिंग को छूने की मनाही है, ऐसा नहीं कहा गया। बात भाव की है। जब आपका शिवलिंग को छूने का पर्पस ये है कि मैं उसे छू के तुरंत मैं अपनी विश मांग लूँ, मैं ये अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी कामना, अपनी वासना को लेके अगर मैं शिवलिंग को स्पर्श करती हूँ या करता हूँ तो वो दोष है। आप इस भावना से कभी भी शिवलिंग को ना छुएं। जब भी शिवलिंग को छुएं, समर्पण भाव से छुएं। पहले आप अपने अहम को नीचे करें और फिर सरेंडर करके तब आप शिवलिंग को छू सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसमें। ओके। तो मैम, महादेव के जो भक्त हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे चेंजेस आते हैं? महादेव का तत्व जैसे हमने समझा, उसके अनुसार जो उनका त्रिगुणात्मक से अतीत हो जाना, क्योंकि उन्हें कहा जाता है गुणातीत हो गए वो। त्रिगुण क्या है? सत्व, रजस और तमस।
सत्व और रजस और तमस जब तक संतुलन में नहीं होंगे तो आपके जीवन में भी संतुलन नहीं होगा। अगर रजस ज़्यादा हो जाए, आप भौतिकवादी ज़्यादा हो जाएंगे, आप इस भीड़ में चले जाएंगे कि मुझे इतना कमाना है, आपकी भूख कभी मिटेगी नहीं, आपकी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। उससे क्या होगा? स्ट्रेस ही बढ़ेगा। तो कोई भी आज के टाइम में इतना करके सबको लगता ही है कि इतना मैंने कुछ कर लिया, संसार में बहुत कुछ पाने की कोशिश कर ली, लेकिन अल्टीमेटली क्या? अल्टीमेटली तो सेटिस्फाइड नहीं है। आप स्ट्रेस में ही रहे, आपका शरीर दुर्बल हो गया, आपकी आत्मा भी अब बेचैन है, मानसिक सुख भी नहीं है। फिर अगर आपके अंदर सत्व ज़्यादा है तो आप जीवन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की सारी ज़रूरतें भी पूरी करनी है। अगर तमस है, आप जो है आलस्य से पूर्ण हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में, आपका मनोबल टूटा हुआ है, वो भी सही नहीं है। तो इन तीनों को बैलेंस करने का नाम वो शिव तत्व है। शिव कहते हैं कि वासना से मत भरो, भोग वृत्ति से मत भरो, जीवन को जियो लेकिन संतुलन से। तो इसीलिए इस जो शिव के भक्त होते हैं वो बहुत ही मौज में जीते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती कि जो मुझे एकत्रित करना है, संग्रह करना है, शिव इसके पक्ष में नहीं। और शिव जी के ऊपर जो राग है, अब उसका फिर से उल्लेख आया। जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डर इंसान को क्या है? क्या हो सकता है? मृत्यु का डर सबको है। मृत्यु के डर से कौन भयमुक्त कर सकता है? सिर्फ शिव। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये शरीर तो नश्वर है, तो मुझे देखो, मेरे ऊपर राख है। वो राख बार बार आपको याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, इसके पीछे मत भागो। और ये जो राख है ना, सब कुछ जब चला जाएगा तो राख ही बचेगी, और यही शुद्ध चेतना है। तो मुझे समझो, मेरे तत्व को समझो। और जो शिव भक्त ये समझ जाते हैं वो बिल्कुल आनंद में रहते हैं, सतचित्त आनंद में रहते हैं। तो ये तो शिव भक्तों की देखिए कितनी मौज है। शिखर, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि मुझे लगा कि शिव भक्त जो हैं वो बहुत इंतज़ार करते हैं शिवरात्रि का। बिल्कुल मैम, मैं भी। पूरा साल वो वेट करते हैं कब शिवरात्रि आएगी और कब हम वो सब करेंगे जिससे कि हमारी चेतना का विकास होगा। तो शिवरात्रि जो है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या होता है उसमें ऐसा खास? उसमें खास ये है कि उस समय हमारी जो पृथ्वी की ऊर्जा है और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो एक रेखा में होती है, और उस समय का किया हुआ तप, ध्यान, मौन वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और उसमें जो आपका कहना चाहिए जो तप है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो ये कौन छोड़ना चाहेगा अपने जीवन में अवसर कि मैं उस दिन अगर मैं शिव भक्ति करूं और ध्यान में, मौन में जाऊं और अपने आप को जान लूं और शिव के करीब पहुंच जाऊं, तो कौन भक्त ऐसा नहीं चाहेगा। तो महाशिवरात्रि की ये महिमा इतनी महान है कि मैं तो कहूँगी कि शिवरात्रि शायद रोज़ ही होनी चाहिए। हालांकि महाशिवरात्रि होती है इसीलिए होती है क्योंकि शिव भक्त जो हैं उस दिन भी यही प्रयास करते हैं। इसमें और क्या होता है कि जैसे कि शाम को शुरू हो जाता है, जब संध्या कालीन होती है तो उसको हमने माना कि ये जागृति की स्थिति है। जागृति की स्थिति है, इसमें हम क्या करते हैं कि शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं और दूध का अभिषेक होता है, फिर बिल्व पत्र का होता है, प्रॉपर एक आपका अभिषेक होता है। उस समय धारणा क्या होती है? धारणा होती है कि मैं इस समय अपने कार्य को अब मैं वो दे रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। तो आपने अपनी क्रिया शक्ति को वहाँ पे विराम दे दिया और आपकी इंद्रियाँ जो हैं अब बिल्कुल कहना चाहिए कि शिथिल हो जाती हैं और आपका मन जो है वो शांत होने लगता है। यहाँ से शिव जी के प्रति जो है आपकी यात्रा शुरू होने लगती है। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है कि मध्य रात्रि। मध्य रात्रि में जो है शिवलिंग पे जो अभिषेक किया जाता है वो सिर्फ जल से किया जाता है और उस समय जो आपकी धारणा होती है कि मैं अपनी सारी इच्छाएं जो है वो समर्पित करता हूँ शिव को, तो आप इच्छा शक्ति से भी निवृत्त हो जाते हैं। फिर आती है आधी रात्रि, बिल्कुल जो बीच का समय है, और उस समय आप जाते हैं
सुषुप्ति की ओर। सुषुप्ति एक ऐसा समय है एक साधक के कहना चाहिए कि उसकी यात्रा में, कि जिस समय उसका अहम नीचे चला जाता है, अहम को वो छोड़ देता है, और जब उसका मैं छूट जाता है तो वो शिव के बहुत अत्यंत करीब हो जाता है। उसके बाद का जो टाइम होता है, हाँ, तीसरे पहर में मैंने ये नहीं बताया, तीसरे पहर में हम कोई अभिषेक नहीं करते, सिर्फ मौन में रहते हैं और जप करते हैं। चौथा पहर शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त पे, और उस समय हम जल से अभिषेक करते हैं, और वो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था जो है उसमें आप साक्षी बन जाते हैं, और शिव साक्षी हैं। शिव जो हैं खुद ही साक्षी हैं, तो आपने शिव को पा लिया, ऐसा मान के चलें। तो ये इसके पीछे की कहानी है। मैम, महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके आराध्य, उनके महादेव प्रसन्न हो जाए? शिव तो भोलेनाथ हैं, वो तो कहते हैं कि उनको भाव चाहिए, उनको आपका जो भी चढ़ाया हुआ, जो उनको प्रिय वस्तु है, अगर आप बिल्व पत्र को कहा जाता है को इतना प्रिय है उनको कि अगर वो सूख भी जाए, टूट भी जाए, तब भी शिव को स्वीकारनीय है। तो शिव जी को प्रसन्न करना तो बहुत आसान है। वो इतने भोले भंडारी हैं कि आप उनको जल से अभिषेक कर दें, दूध से अभिषेक कर दें, उनका पंचामृत होता है, दही है, घी है, इन सबको जो आप समर्पण करते हैं, लेकिन भाव नहीं मिस होना चाहिए। वो सब भाव, एक एक चीज़ उस तत्व का उसमें विलीन हो जाता है शिवलिंग में। जैसे कि घी अग्नि स्वरूप है जी, यानी कि आपकी क्रोध जो है वो उसमें लीन हो गया, ये भाव होना चाहिए। जब आप घी अर्पित कर रहे हैं, दही अर्पित कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो हैं वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, या इस तरह का आपका आचरण है कि वो संतुलित नहीं है, तो आप दही के ज़रिए वो करते हैं, तो आप में संतुलन का भाव आता है। इसी तरह जल है, जल को अर्पित करने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी भावनाओं को, अपनी मानसिक भावनाओं को नियंत्रण में ले लिया। जल जो है वो चंद्रमा का भी प्रतीक है, तो मानसिक सुख को आप लेते हैं। जो आपका दूध है, दूध जो है वो पोषण देता है, तो आप स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो इस तरह हर भाव से आप शिव जी को जो भी ये चीज़ें, वस्तुएं जो आप समर्पण करते हैं, शिव उन सब से खुश हो जाते हैं। और उनका तो मंत्र भी इतना सरल सुंदर है, ओम नमः शिवाय, उसका जाप आप करते हैं और उसमें जब लीन हो जाते हैं तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब शिव को प्रसन्न करने के लिए देखिए रावण ने क्या क्या किया। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यस, वेरी एक्साइटेड। यस, रावण जो था बहुत परम भक्त था शिव जी का जी, और उसके 10 सिर थे। अब जब शिव ने उनकी भक्ति को तब तक नहीं स्वीकारा, तो रावण को लगा कि अब क्या किया जाए। एक एक करके उन्होंने अपने सब मस्तक जो है शिव को अर्पित कर दिए और उन्हें प्रसन्न करने की घोर चेष्टा करी। जब वो अपना 10वां सर काटने लगे तो शिव प्रसन्न हुए उनकी भक्ति से, और उन्होंने कहा कि दशानन, तुम दशानन ही रहोगे, तुम अपने सब मस्तक वापस लो, अब तुम्हारा अहम हट गया, तो तुम अब मांगो जो वर मांगना चाहते हो। तो इससे पहले भी एक छोटी सी स्टोरी और है जो इसमें हम ऐड कर देते हैं कि पार्वती जी जो हैं, पार्वती जी उनके साथ ही बैठी थी। पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, मुझे भी महल चाहिए। तो शिव जी ने कहा क्या करोगी महल का? तो शिव पार्वती जी ने कहा कि अगर गर्मी होगी तो मैं क्या करूँगी। शिव जी ने कहा कि गर्मी है तो बरगद का पेड़ जो है वो सफिशिएंट है, उसमें देखो पूरा जो है शाखा ऊपर से नीचे और वो सब ऐसा बन जाता है कि उसमें गर्मी लगेगी ही नहीं। बिल्कुल। अब पार्वती ने कहा कि ऐसे समझाऊं मैं इन्हें कि मुझे महल चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर शीत ऋतु आई तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। तो शिव ने कहा आओ मेरे साथ। मणिकर्णिका घाट ले गए वो। उन्होंने कहा देखो यहाँ हर वक्त लाशें जलती हैं, यहाँ कभी भी ठंडा नहीं होता है, यहाँ गर्मी है। अब पार्वती जी ने कहा मैं कैसे इन भोले भंडारी को समझाऊं कि मुझे चाहिए, अच्छा तो बसंत आएगा, अच्छा तो बारिश आएगी, तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी।
तो शिव जी समझ गए कि ये जो बात है कुछ और ही बात है, तो इनको चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने रावण से कहा कि एक नगरी जो है वो बनवाई जाए, और रावण ने जो है विश्वकर्मा जी से वो नगरी बनवाई। वो लंका नहीं है, वो नगरी बनवाई गई। अब जब उन्होंने तपस्या करी थी और मांगा था कि मैं जो है अमर हो जाऊं, तो उन्होंने अमरता का तो नहीं दिया था वरदान। तो उन्होंने कहा ये नगरी मुझे ही दे दीजिए। एक तो उन्होंने नगरी ले ली रावण जी ने। अब पार्वती जी के पास फिर से वही कैलाश पर्वत बचा। और उसके अलावा रावण ने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली मान लिया, क्योंकि उन्हें अभय का वरदान मिल गया, शक्तिशाली होने का अहंकार हो गया और अहंकार आ गया। उन्होंने कहा शिव जी से कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो मेरे दक्षिण में मेरे जो नगरी है, लंका नगरी है, आप वहाँ निवास करें। अच्छा। और उस अहंकार में उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की और शिव पार्वती को वहाँ ले जाने की चेष्टा की। उस पर उन्होंने निरंकुश लगा दिया, क्योंकि जहाँ अहंकार पनपेगा शिव वहीं उसको रोक देंगे। तो शिव जी ने उसका घमंड वहीं रोक दिया, और रावण जो है इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ पाया लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। तो शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वो कुछ भी दे देते हैं, चाहे असुर हो चाहे देव हो, वो सबकी भक्ति से खुश हो जाते हैं, और वो जब भी कोई कुछ मांगता है वो दे देते हैं। भोले भंडारी। लवली स्टोरी। सो अगर आप लोग को यहाँ तक पॉडकास्ट देखने में मज़ा आया है, आई होप जब होस्ट को इतना मज़ा आ रहा होगा तो ऑडियंस को कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। इस पॉडकास्ट को आगे तक और देखोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। सो स्टे ट्यून्ड। मैम कहते हैं बनारस काशी मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा उल्टी बहती है, तो ये कैसे? हाँ, ये सच है शिखर, क्योंकि बनारस में तो मेरा आना जाना भी हो रहा है, बिल्कुल साक्षात देखा भी है। ऐसा इसलिए भी है, जो पौराणिक कथा कहती है कि शिव जो हैं उत्तर दिशा में माने गए, और उत्तर दिशा के अलावा उनका ये भी माना गया कि अंतर्मुखी होना। तो यहाँ पे आकर के ये प्रतीक की तरह से माना गया कि जो दिशा में गंगा जा रही थी उससे भी लौट के वापस आना उत्तर की तरफ, तो ये एक बिल्कुल अपने आप में एक बहुत ही जिसे कहने चाहिए कि बहुत ही अलग तरह का एक प्रतीक मिलता है कि कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई नदी जो है वो दक्षिण की तरफ जा रही है और वो उत्तर की तरफ भी मुड़ जाए। लेकिन मणिकर्णिका घाट से लेके तुलसी घाट तक 1.5 किलोमीटर तक का शायद एक कितना पैच है जहाँ पे गंगा भी उत्तर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। तो मनुष्य जो है वो भी अपने अंदर झांके, अपने अंदर जाए और अपने अहम को नीचे करे और जाने की चेतना क्या है। बाहर से अंदर जाना मतलब कि भौतिकता से यानी कि प्रकृति से दूर जाके अपनी चेतना को पहचानने का ये प्रतीक है। इसमें एक और स्टोरी भी है कि जो दत्तात्रेय हैं, भगवान दत्तात्रेय जो कि गुरु माने गए हैं, उनका कमंडल भी गिर गया था इनके वेग से गंगा जी के। तो गंगा जी जो है वो दत्तात्रेय के जो है कमंडल को वापस करने के लिए भी मुड़ी थी इस जगह से। तो ये दोनों स्टोरीज जो हैं लिंक्ड हैं। मैम महापुराण में और शिव पुराण में रुद्राक्ष को लेके क्या बातें कही गई है? मतलब कौन इसे धारण कर सकता है? क्या ये सभी के लिए है? और रुद्राक्ष एक्चुअल में है क्या? मतलब जैसे कहते हैं वो शिव का प्रतीक है, तो वो किस तरीके से हम उसे कह सकते हैं कि वो शिव का प्रतीक है? रुद्राक्ष जो है वो है तो एक बीज, और रुद्राक्ष की कहानी कहाँ से शुरू होती है? वह जो हमने शुरुआत में भी बात करी कि शिव को जो है रुद्राक्ष पसंद हैं। रुद्राक्ष जो आए वो रुद्र रूप जो है वो शिव का बताया जाता है ऋग्वेद में। शिव जो शब्द है वो बाद में शुरू हुआ। पहले जो शुरुआत में जो कहा गया जो तत्व था शिव तत्व, उसका वर्णन जो है वो रुद्र के तरह से ऋग्वेद में कहा गया। उसके बाद आते आते जो है सांख्य दर्शन हुआ, फिर उसके बाद आगम आए, फिर उसमें कश्मीरी शैव दर्शन हुआ, उसमें शिव का वर्णन मिलता है। अब रुद्र जो हैं उनसे कहा गया कि जो
शिव जी हैं उन्होंने एक बार बहुत तपस्या करी। रुद्राक्ष जो है वो बीज है, और रुद्राक्ष जो है वो माना गया है कि वो शिव जी का ब्लेस्ड बीज है, मतलब कि वो उनकी तरफ से एक वरदान है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी देखी गई हैं कि जो कि रोग निवारण भी हैं और सौभाग्य को देने वाली भी हैं। और रुद्राक्ष जो है पुराणों में या फिर हमारे ग्रंथों में माना गया कि आंवले का आकार का जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे शुभ होता है। फिर बेर की आकृति का मध्यम माना जाता है, और चने के बराबर का जो रुद्राक्ष है वो जो है वो थोड़ा सा और कम माना जाता है। और इसमें भद्राक्ष भी होते हैं। भद्राक्ष का मतलब होता है जिनकी फॉर्म जो है वो गोलाई लिए हुए नहीं है। तो भद्राक्ष नहीं धारण किए जाते, जो धारण किए जाते हैं वो गोल बीज ही होने चाहिए। अब रुद्राक्ष की पहचान कैसे हो, रुद्राक्ष दिखता कैसे है, तो रुद्राक्ष जो है उसमें एक नेचुरल ही उसमें एक छेद भी होता है, और उसमें लकीरें होती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की गोलाई में लकीरें होती हैं। उनका वो कहा जाता है रुद्राक्ष के मुख। तो वहीं से डिसाइड होता है कि वो एक मुखी है, दो मुखी है, या कितने मुखी हैं। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है, कई जगह वर्णन है 21 मुखी का, 21 मुखी मिल जाते हैं, कई जगह 40 का भी वर्णन है। तो 21 मुखी रुद्राक्ष तक की हमारे पास है सूची। और रुद्राक्ष के अंदर जो एक एक लकीर है उसके अंदर भी बीज होते हैं। ओह, तो वो काउंटिंग जो होती है लकीरों की और अंदर के बीज की, वो रुद्राक्ष को साबित करती है कि वो असली रुद्राक्ष है। क्योंकि कृत्रिम रुद्राक्ष भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मुखी होते हैं वो अवेलेबल बहुत कम होते हैं, तो कृत्रिम तरीक़ों से उन्हें जोड़ करके बना दिया जाता है। तो वो कैसे हम पता करें कि वो सही है कि नहीं है। हालांकि 2-3 मेथड्स बताए गए हैं, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि जैसे पहले बोला जाता था कि पानी में उबाल करके देख लीजिए, अगर चिपकाए होंगे तो अलग हो जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद बताया गया कि दूध में जो है उसको उबाल के रख दीजिए, और अगर 7 दिन तक दूध नहीं फटता है तो इसका मतलब वो रुद्राक्ष असली है। फिर कहा गया कि 2 तांबे के कॉइन्स लीजिए और उसके बीच में रुद्राक्ष होगा तो मूव करेगा। पर फिर भी यहाँ पे संशय तो रहता ही है कि ये असली है कि नहीं है। एक्सरे के ज़रिए आप देख सकते हैं, अगर आपको अंदर के बीज दिखाई दे जाते हैं तो वो उतने मुखी का रुद्राक्ष है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उसको जानने का। असली रुद्राक्ष जो है बहुत प्रभावशाली होता है। पहले के राजघरानों में देखे जाते थे कि 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष वो लोग संचय करते थे। तो इसकी जो महानता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत ही विख्यात हैं पूरे विश्व में, और इस पे शोध भी बहुत हो रहे हैं। मुंबई में भी एक शोध कार्यालय है जहाँ पे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जिसमें, क्योंकि इसमें औषधि में भी यूज़ होता है और उसके बहुत असर देखे गए हैं। तो रुद्राक्ष जो है वो अपने आप में अभिमंत्रित है, उसे अभिमंत्रित करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब वयस्क उसे धारण कर सकते हैं। कुछ नियम हैं। रुद्राक्ष जो है बॉडी पार्ट्स में आप आर्म्स पे पहन सकते हैं, बाजू पे पहन सकते हैं, गले में कंठी की तरह पहन सकते हैं, आप शिखा पे धारण कर सकते हैं, आप नेक तक का धारण कर सकते हैं। उसके नीचे का वर्णन नहीं दिया गया, वो शुभ नहीं माना गया। उसके अपने रीज़न्स हैं ही, बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं, बहुत रीज़न्स हैं, तो उसको बहुत ही पवित्र माना गया। तो ये नियम आपको फॉलो करने होते हैं अगर रुद्राक्ष पहनना है। दूसरा, क्योंकि शिव जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि शुद्धता में और संयम में, इन सब चीज़ों के प्रतिनिधित्व हैं। तो आपके मन में अगर वासना है, आपके मन में विचार शिव तत्व से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपको नहीं पहनना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा रुद्राक्ष पहनने से पहले। जैसे रुद्राक्ष में हम ये देखते हैं कि एक मुखी होता है, ऐसे करके आपने बताया कि 21 मुखी यानी कि और 40 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। तो क्या किसी एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी से कंसल्ट करके ही हमें रुद्राक्ष लेना चाहिए? जैसे अभी के टाइम पे कहीं पर भी आप देखोगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन के साथ वो कहते हैं कि आप रुद्राक्ष ले सकते हो। तो क्या एक इंडिविजुअल पर्सन को कैसे पता करें कि उसे कौन से मुखी के रुद्राक्ष लेने चाहिए, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 मुखी हो? देखिए, 1 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत ही रेयर है।
और नेपाल में कहा जाता है कि जो राजघराना है उसमें ही शायद वो देखने को मिलता और है। मैंने भी बहुत सुना कि वो ही- पीढ़ी दर पीढ़ी से हाँ, दी जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। और जितने भी बाहर मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी तो आप कह नहीं सकते कि वो असली है या नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे 2 मुखी है, 3 मुखी है, इस तरह के रुद्राक्ष मिल जाते हैं। और इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई हैं। सपोज़ करिए कि आप जो हैं एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि मैं रुद्राक्ष धारण करूं, बाकायदा कि पहले के नियम फॉलो करे गए हों, तो 7 मुखी जो है वो शनि ग्रह का भी माना गया। और 7 मुखी को देखा गया कि ये जो बिजनेस सेंस है उसको बढ़ाता है या लाभ को बढ़ाता है। इसके साथ अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं जो कि गणेश जी का माना गया, तो वो विघ्नहर्ता हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही 9, 10, 11 इसका कॉम्बिनेशन जो कहा जाता है कि महालक्ष्मी की कृपा है। 9 जो है नंबर वो महालक्ष्मी जी का है, तो ये एक महालक्ष्मी यंत्र बन जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ जो प्रभाव हैं ग्रहों के जो और उपायों से नहीं कट पाते, वो इनसे ज़रूर उनको लाभ होता है। अच्छा, रुद्राक्ष से? बिल्कुल। और ये कुछ लोगों का ऐसा भी है कि जैसे जो कहते हैं कि जो व्यसन हैं जिनको, तो वो रुद्राक्ष ना पहने। अगर वो हटाना चाहते हैं तो रुद्राक्ष आपकी मदद कर सकता है। आपकी जो भाव है सब कुछ आपके भाव पे ही निर्धारित है। मैम, जैसे कहते हैं कि अभी के टाइम पे ना जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने राधा रानी का बहुत प्रचार किया, उनका जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई, नाम जप का बहुत प्रचार किया। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं, क्या वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं? देखिए, जो तुलसी माला धारण करते हैं वो विष्णु जी को मानने वाले लोग अधिक हैं, और जो उस परंपरा को मानते हैं, उस संप्रदाय को मानते हैं, तो तुलसी जी जो है वो उनके लिए मानी गई कि आप जो है शुद्धता से उसको आप पहने और गृहस्थ जीवन को आप जी सकते हैं। उसमें भी वही नियम है कि शुद्धता का रखना, विचारों का अच्छा रखना, और ये सब उनमें भी है। रुद्राक्ष को पहनने का अर्थ है कि मैं चेतना की तरफ जा रहा हूँ और मैं अपने अंदर ऐसे गुण लाना चाहता हूँ जो शिव तत्व के हैं। अब ये दोनों अलग अलग तरह के विचार हैं जी। जो विष्णु हैं वो आपकी भौतिक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए तुलसी माला पहनी जाती है, लोग पहनते हैं उसको, भक्ति का मार्ग खुलता है उससे। लेकिन रुद्राक्ष को पहनने का मतलब है कि आप जो है साधना की तरफ जाना चाहते हैं, आप अंतर्मुखी होना चाहते हैं। वैराग्य की बात नहीं है इसमें, बात ये है कि दोनों के भाव में और दोनों की डायरेक्शन में आप चाहते क्या हैं वो अंतर है। बिल्कुल एक तुलसी धारण करने वाला रुद्राक्ष को भी रख सकता है अपने घर में, क्यों नहीं रख सकता। उसकी दोनों ही इच्छाएं हो सकती हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से जी रहा हूँ और स्वच्छता से जी रहा हूँ, तो मैं शिव की तरफ भी जाना चाहता हूँ, मैं अपनी चेतना को भी विकास करना चाहता हूँ। तो इसमें कोई ऐसा वो भेद नहीं है। हाँ, दोनों एक साथ पहनने में आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि आप चाहते क्या। मैम, जैसे हम रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जैसे अभी महाकुंभ भी था और अभी कुंभ भी चल रहा है, तो वहाँ पे हमने ये देखा है कि जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, वो अपनी जटाओं पे रुद्राक्ष की माला लगा के रखते हैं और वो अपने जो इष्ट हैं वो महादेव को मानते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो तांत्रिक है वो भी अपने आराध्य महादेव को ही मानते हैं। तो तंत्र और महादेव को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है अभी? तंत्र जो है वो शिव ने ही दिया था। जब पार्वती ने कहा कि अब जो कलयुग है उसमें लोगों का उत्थान कैसे होगा, शिव ने कहा कि देखो पार्वती, मैंने सब मंत्र कीलित कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में वैसी स्वच्छता नहीं होगी जो कि सतयुग द्वापर में हुआ करती थी, त्रेता में हुआ करती थी। ना तो उस तरह के यज्ञों के लिए लकड़ी तुम्हें शुद्ध मिलेगी, ना तुम्हें घी शुद्ध मिलेगा, ना तुम्हें जो जड़ी बूटी हैं वो शुद्ध मिलेंगी। तो जब गलती से आप ये यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने को मना ही नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहती,
मैं ये कहना चाहती हूँ शुद्धता की बात। जब ये चीज़ें शुद्ध नहीं होंगी तो कैसे मनुष्य का उद्धार होगा। तो शिव ने कहा कि तंत्र जो है उसके ज़रिए मनुष्य का उत्थान हो सकता है। तंत्र का मतलब बहुत गलत तरीके से लिया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको जो है कई तरीके से प्रेजेंट किया गया। जब शिव ने पार्वती को तंत्र बताए तो उन्होंने जैसे कि भैरव तंत्र की बात की जाती है, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें विधियां बताई गई कि आप ध्यान में जो है कैसे उसमें उतर सकते हैं। तो उसमें हर मनुष्य के लिए अलग अलग तरह की ध्यान की विधियां बताई गई। ओके। और उसमें 112 विधियां बताई गई ध्यान की, जो कि किसी ना किसी मनुष्य को वो ज़रूर उस पे वो कार्य कर पाएगा और अपने आप को ध्यान की अवस्था में ले जा पाएगा। तो एक तो विज्ञान भैरव तंत्र हुआ। बाकी के जो तंत्र हैं, तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। तो शाबर मंत्र भी शिव जी के ही द्वारा आए। उनको जो है वो नहीं करना पड़ता, उनको क्या कहना चाहिए, मंत्र को, हमें शाबर मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, वो भी शिव से आए, उनको जागृत नहीं करना पड़ता। कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर गुरु नहीं है तो हम कैसे मंत्रों को करें, क्या बिना गुरु के मंत्र किए जा सकते हैं। कहा गया कि शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। अगर किसी के पास अपना गुरु नहीं है तो वो शिव को अपना गुरु बनाएं और उस मंत्र को जागृत कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। ओके। मैम, अभी के टाइम पे जैसे कि हर इंसान को देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा ना जेंजी कल्चर की तरफ वो बहुत ज़्यादा उनका झुकाव है, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कभी भगवान जी का टैटू बनवा लेते हैं अपने हाथ में, त्रिशूल बनवा लेते हैं। तो क्या ये बनाना सही है, और अगर जिन्होंने अभी तक बनवा लिया है वो क्या कर सकते हैं? इसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो कि हमारे रुद्राक्ष में लागू होते हैं। पहले के ज़माने में तो टैटू इतना फेमस नहीं हुआ करता था, और ख़ास तौर पे फेस बनवाना देवी देवताओं का। अब ये वही है कि जो बनवा रहा है, अगर वो उसे फैशन स्टेटमेंट समझ के बनवा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसे बनवाना चाहिए। शिव तत्व जो है वो एक फैशन की चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मानव की चेतना को ऊपर उठाने के लिए है। इसमें भी यही आपको देखना होता है कि कौन से शरीर के अंग पे आप टैटू बनवाना चाहते हैं। हाथ पे आप बिल्कुल टैटू बनवा सकते हैं, आप अपने नेक एरिया तक बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मंत्र जो हैं या सिंबल्स हैं, इस तरह के अगर टैटू बनवाते हैं तो अच्छा है। और अगर आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं तो आप फेस भी बनवा सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर का टैटू जो है वो वर्जित है, वो नहीं बनवाना चाहिए। और वैसे मैं बताना चाहूँ शिखर, 3 साल पहले मैंने भी टैटू बनवाया था। ओके। और इसमें मैंने शिव शक्ति ही लिखवाया है, इसमें त्रिशूल है, तो मैं तो खुद ही फॉलो कर रही हूँ इस चीज़ को। मैम, सभी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और उनके भी घर में लक्ष्मी का वास हो, तो इसके लिए कोई आप रेमेडी देना चाहोगे? हाँ, शिखर, जो महाशिवरात्रि पे हैं कुछ उपाय किए जाते हैं जिनसे आप अपने भौतिक जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने धन की बात की, तो धन के लिए मैंने पहले भी बताया कि शिव जी जो है संचय वाली जो नियत है उससे तो वो अगेंस्ट हैं, लेकिन हाँ, अपना घर चलाने के लिए हर किसी को अपना ऐसी धन की कामना होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ध्यान करना है आपको शक्ति का ध्यान करेंगे, और उसके बाद आप शहद को अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो वो आपके लिए लाभकारी है। अब इसके पीछे की आप बात समझिए। शहद बनता कैसे है? जब मधुमक्खियाँ फूलों का रस लेके संचय करती हैं, तो इसके पीछे क्या हुआ, आपने संचय करने की एक आपकी थॉट आया, तो शहद कैसे बना? ऐसे बना। तो इसीलिए हमने इसको लिंक किया कि धन अगर आपको चाहिए, धन आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए चाहिए, तो आप शहद जो है शिवलिंग पे चढ़ाएं, साथ साथ माता शक्ति को, पार्वती का ध्यान करके करें। और मैम, जैसे कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं,
तो ऐसी कोई आप रेमेडी देना चाहोगे कि जो लोग शादी के लिए जा रहे हैं उनका जो जो मैरिज जो लाइफ है वो सक्सेसफुल बने, उसके लिए आप कोई रेमेडी देना चाहोगे? जो कन्याएं हैं हमारे परंपरा में 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिव को मानती हैं कि वो एक आइडियल हस्बैंड की तरह आए जब वो शंकर बने। उन्होंने पार्वती का पूरा साथ दिया, और जब पहले जन्म में जब पार्वती सती थी जी। तो उनके जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया दक्ष के यज्ञ में, और जिस प्रकार जो शिव जी हैं वो हो गए, मतलब बिल्कुल टूट गए, और वो इस स्थिति में आ गए कि उन्होंने पूरा संसार जो है वो अपना सर पे उठा लिया, और उनका जो वेदना थी, जो उनका कष्ट था, वो इतना भयंकर था कि वो तांडव में परिवर्तित हो गया था। और उसको रोकने के लिए स्वयं विष्णु जी को, जो माता सती का जो बॉडी थी, जो राख थी, तो उसको अपने चक्र से उसको हटाना पड़ा, और उनको शिव को उस वेदना से बाहर निकालना पड़ा। तो जब शिव जुड़ते हैं, जब वो जागरूकता से जुड़ते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो उसे पूर्णतया ही जुड़ते हैं। तो वो अवेयरनेस, वो चाहते हैं कि जो भी काम किया जाए अवेयरनेस से किया जाए। जब वो पति बने तो वो पति के पूर्णतः उस रूप में आए। फिर वर्णन मिलता है कि पार्वती जी के साथ जब उनका विवाह हुआ तो वो शंकर बने। तो इसीलिए कुंवारी कन्याएं जो हैं 16 सोमवार का व्रत करती हैं और मांगती हैं शिव से कि हमें भी ऐसा ही वर मिले। आजकल के समय में दाम्पत्य सुख को लेके आपने बात करी कि लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, कलह होती है, आपस में जो है उनका प्रेम नहीं है। उसके लिए रेमेडी तो यही है कि आप जो है सबसे पहले शक्ति का स्मरण करेंगे, पार्वती का स्मरण करेंगे, देखेंगे कि उनकी तप तपस्या क्या थी, वैसा भाव आपको लाना ही होगा। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, जो कामेश्वरी हैं, कामेश्वरी भी पार्वती का रूप है। इसमें आपको वर्णन मिलेगा ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, जिनके हाथ में दिखाया गया गन्ना जी। और गन्ना जो है वो काम का भी धनुष है। जो काम देवता हैं उनका धनुष गन्ना है। ओके। तो जब पार्वती ने कहा कि शिव मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो क्या किया जाए, उन्होंने कामदेव को कहा कि कुछ करिए आप। तो उन्होंने जो है उनके ऊपर बाण चला दिया, लेकिन शिव उस समय समाधि में थे, और शिव कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जो उनकी बिना जागरूकता के हो, बिना अवेयरनेस के हो। तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामेश्वरी जो थी, जो उस समय पार्वती कामेश्वरी बनी, और उन्होंने अपने तपोबल से और अपने जो है निष्ठा से शिव जी को प्रसन्न किया, और उन्होंने उनको पाया। तो यहाँ पे गन्ने का जो रेफरेंस है वो यहीं पे ही आता है कि कैसे आप अपने आकर्षण को भी बढ़ा सकते हैं, अपने दाम्पत्य सुख को भी वापस ला सकते हैं अगर आप शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाते हैं। तो ये 7वां भाव को जागृत करने की बात है, लेकिन ये बिल्कुल ना भूलें कि इसमें माता पार्वती का रोल ज़्यादा है। मैम, महादेव, शिव, काल भैरव, पशुपतिनाथ, इन सब में क्या भेद है? हाँ, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे हम नाम सुनते हैं भगवान शिव के, तो हमें ये भी जिज्ञासा होती है कि अलग अलग नाम क्यों। शिव तो जब एक ही हैं तो ज़रूरत क्या। देखिए, शिव के स्वरूप भी अलग अलग बताए गए। क्यों? क्योंकि सबसे, जब हमने शुरू में बात करी तो ये बात निकल के आई कि सबसे बड़ा भय इंसान को क्या है? मृत्यु का भय। जी। मृत्यु का भय होना या किसी भी आकस्मिक चीज़ों का भय होना, ये मनुष्य के अपने उसमें ही है, मतलब उसकी डीएनए में ही है। तो भगवान शंकर ने 8 भैरव बनाए, 8 दिशाओं से वो आपका रक्षा करेंगे। तो ये एक फीलिंग दी, एक आपको एक सिक्योरिटी दी इंसान को कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। भैरव हैं, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये तो बात आई कि भैरव का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे कि काशी में काल भैरव हैं। जी।
उनको वहाँ का कोतवाल कहा जाता है। बिल्कुल। अगर आप विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो कहते हैं कि पहले कोतवाल में जाके आप उनसे परमिशन लीजिए, वो अर्जी वहाँ के लगाइए। कोतवाल हैं। अगर आपने वहाँ जाके उनसे परमिशन नहीं ली है तो आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर भी आए तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये बात है कि काल भैरव की इतनी इम्पोर्टेंस है। भय से मुक्ति दिलाना ही शिव तत्व है। अब बात आई कि पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ क्यों कहे गए वो? क्या वो पशुओं के संरक्षक हैं या कोई और भी बात है इसमें? बात इसमें ये है कि शिव जो चाहते हैं, शिव की चाहत क्या है? शुद्ध चेतना है वो, और शुद्ध चेतना प्रकृति से अलग है। वो उसके साथ तभी मिक्स होती है जब चेतना चाहती है। अन्यथा शिव हमेशा चाहते हैं कि आप जो हैं प्रकृति का रूप समझें, आप अपने जीवन को जिएं। महत्व उसका जो है वो यही है कि अपनी आत्मा को जानें और फिर मुझे जानें। तो जब अपनी आत्मा को जानेंगे तभी आप शिव तक पहुंचेंगे ना, क्योंकि शुद्ध चेतना है वो। तो पशुपति नाथ का मतलब है कि पशु वृत्ति से ऊपर उठना। जब सृष्टि बन रही थी तो ब्रह्मा जी का एक रूप देखा गया, जिसमें कि ये देखा गया कि ब्रह्मा जी प्रकृति को कंट्रोल करने के उसमें हैं। वो उनके चार मुख चारों दिशाओं में देखते थे कि वो हर प्रकृति के विषय को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उनमें अहम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है कि मैंने प्रकृति के इस भाव को भी कंट्रोल कर लिया, मैंने उसको भी कंट्रोल कर लिया, और वो अहंकार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे शत्रुपा की भी कहानी आती है जिसमें कि ब्रह्मा जी का ऐसा रूप दिखाया गया कि शिव ने कहा कि ये क्या हो रहा है? मतलब ब्रह्मा ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो शत्रुपा के पीछे, प्रकृति के पीछे इतने मोहित हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जैसे ही ब्रह्मा का पांचवा मुख ऊपर आने लगा और वो ये देखने लगा कि मैं जो है शक्ति को, मैं ये प्रकृति को सब तरफ से मैं कंट्रोल कर लूँगा, तभी जो है नाखून की धार से उनका जो मस्तक अलग कर दिया शिव जी ने, कि अहंकार को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब पशु वृत्ति जो है वो आपको प्रकृति की तरफ लेके जाती है, वो आपको शुद्ध चेतना की तरफ नहीं ले जाती। इसीलिए कहा गया उनको पशुपतिनाथ, कि वो इन सब वृत्तियों से ऊपर है। मैम, उज्जैन में भस्म आरती होती है तो उसका क्या रहस्य है? शिखर, उज्जैन जो है कहा जाता है कि महाकाल जो हैं उनके दर्शन के लिए आप स्वयं अगर मान भी लें, जाना भी चाहें, तो ऐसा नहीं है कि आप पहुंच जाएंगे। महाकाल स्वयं बुलाते हैं जब आप उनके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वहाँ का क्या है, महत्व क्या है, और वो इतना उल्लेखनीय क्यों है? महाकाल में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। अब आप कहेंगे अब ये रुद्र ग्रंथि क्या है? तो 3 ग्रंथियाँ मानी गई। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ पे कही गई ब्रह्मा ग्रंथि। ब्रह्मा ग्रंथि जो है वो हमें भोग विलास और जो हमारे जो बेसिक डिज़ायर्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के, वो सब पूरा करती है। उसको भेदन करके आप, भेदन मतलब उससे जीत के, उससे पार होके आप विष्णु ग्रंथि तक आते हैं। विष्णु ग्रंथि जो है आपकी कामनाएं, इच्छाएं सब पूर्ण करती हैं। उसका भेदन करके, मतलब उससे पार होके फिर आप चेतना के स्तर को बढ़ाते हैं और आप ऊपर जाते हैं। रुद्र ग्रंथि ये आखिरी पड़ाव है। वो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच में जो रुद्र ग्रंथि है, उसका भेदन तभी होता है जब आप अपने अहम को बिल्कुल गिरा देते हैं कि अब मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा का स्वरूप हूँ। जब आप में ये आ जाता है और आप अपनी सारी वृत्तियों से अलग हो जाते हैं तो रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। कहा जाता है कि महाकाल में जो है भस्म आरती होती है। भस्म जो है अग्नि जो है रूपांतरण करती है और भस्म जो है वो आखिरी चीज़ बचती है। सब कुछ जलने के बाद आपके पास जो रूपांतरण होकर बचा सिर्फ एक
भस्म ही बचा। और वो ही बार बार याद दिलाने के लिए कि आपका शरीर नश्वर है और आप जो हैं इस मानव जीवन का आप अपना उद्देश्य समझें, इसको वेस्ट ना करें और इस भाव से बाहर निकल के आप शिव तत्व तक पहुँचें, शुद्ध चेतना तक पहुँचें। तो भस्म आरती का जो है यही जो है महिमा है।